हेलो डियर किड्स एंड मॉमीज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज का हमारा टॉपिक है जेंडर। जैसा कि आपको पता है, हम पहले नाउन के और भी पार्ट्स कर चुके हैं और आज हम करेंगे नाउन एंड जेंडर। तो आइए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ये है जेंडर। और सबसे पहले हम देखेंगे कि जेंडर क्या होते हैं। जेंडर, द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। ऐसे नाउन जिनसे हमें पर्सन, एनिमल का ये पता लगे कि वो मेल है या फीमेल है, उसके सेक्स का पता लगे, तो हम उसे जेंडर कहते हैं। जैसे मदर, फादर, काव, बुल, बी, ड्रोन। अब मदर यहाँ पर एक फेमिनिन जेंडर है और काव यहाँ पर फेमिनिन जेंडर है, और मदर का अपोजिट होता है फादर, तो फादर यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर है। और काव का अपोजिट बुल, तो बुल यहाँ पर एक मेल जेंडर या फिर हम इसको मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। नेक्स्ट है बी का मतलब मधुमक्खी, और मधुमक्खी एक फीमेल। बी का अपोजिट ड्रोन होता है, तो ड्रोन यहाँ पर एक मैस्कुलिन जेंडर है। ऐसे वर्ड जिनसे हमें ये पता लगता है कि ये मेल हैं या फीमेल हैं, उनको हम जेंडर कहते हैं। आइए देखते हैं जेंडर के टाइप्स। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा चार्ट बनाया है, तो इसी के बेस पर आप भी समझने की कोशिश कीजिए। और ये बहुत ईजी है, और आपको अगर लगे तो आप अपनी नोटबुक में भी आप इसको कर सकते हैं, जिससे आप इसको ईजीली रिकॉल भी कर लेंगे। जेंडर, तो जेंडर के कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स। मैंने जेंडर को कितने में डिवाइड किया है? 4 टाइप्स में। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। ये इसके 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। आइए देखते हैं ये क्या होते हैं और ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर को हम किसके लिए यूज करते हैं? आइए देखते हैं। विच डिनोट्स मेल सेक्स। ऐसे नाउन जेंडर जो हमें मेल सेक्स को डिनोट करते हैं, जो हमें बताते हैं कि ये मेल सेक्स है, उसके लिए हम मैस्कुलिन जेंडर का यूज करते हैं। जैसे बॉय, ब्रदर, फादर, ये हमारे मैस्कुलिन जेंडर हैं। नेक्स्ट है फेमिनिन जेंडर। और फेमिनिन जेंडर क्या होते हैं? फेमिनिन जेंडर डिनोट्स फीमेल सेक्स। तो ऐसे जेंडर जो हमें ये बताते हैं कि ये फीमेल हैं, तो उनको हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे मदर, गर्ल, सिस्टर, ये सारे फेमिनिन जेंडर होते हैं। नेक्स्ट है कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर क्या होते हैं? कॉमन जेंडर डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स बट ओनली इंडिकेट्स लिविंग थिंग्स। ये सिर्फ क्या बताते हैं कि ये लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है। तो कॉमन जेंडर क्या होते हैं? जो सिर्फ लिविंग थिंग्स को बताते हैं, ना कि उनके सेक्स को बताते हैं। जैसे बेबी। अब हम बेबी की बात करते हैं तो हमें बेबी का पता नहीं होता कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। नेक्स्ट है स्टूडेंट। अब हम स्टूडेंट, पूरे स्कूल में स्टूडेंट होते हैं, हम ये तो नहीं बोलते कि मेल हैं, इतने फीमेल हैं, हमने उनको अलग अलग नहीं किया है, तो वो कॉमन जेंडर हो जाते हैं। प्रोफेसर। अब प्रोफेसर हमारे मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, तो हमने उन दोनों के लिए ही एक कॉमन जेंडर चूज़ किया है, सीधे प्रोफेसर। तो हम वहाँ पर लेडी प्रोफेसर, जेंट्स प्रोफेसर नहीं बोलते हैं, सीधे वो हमारा कॉमन जेंडर में आ जाता है। नेक्स्ट है न्यूटर जेंडर। मैंने यहाँ पर लिखा है न्यूटर जेंडर क्या होता है। न्यूटर जेंडर डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स। कॉमन जेंडर तो लिविंग थिंग्स को करता है, और न्यूटर जेंडर क्या होते हैं? न्यूटर जेंडर तो नॉन लिविंग थिंग्स को करता है। सीधे हम समझेंगे न्यूटर है, न्यूटर जेंडर नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट करता है। जैसे इंक पॉट, पेन, टेबल, चेयर, कुछ भी हो सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, आप लोग जानते हैं। तो ये तो हो गया जेंडर के बारे में और जेंडर के टाइप्स के बारे में, और उन टाइप्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं उसके बारे में। अब आइए देखते हैं। कुछ मैंने 100 के आसपास मैंने जेंडर्स लिए हैं, और उसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन को हमने डिनोट किया है। आइए आगे देखते हैं। तो ये हैं हमारे 100 वर्ड्स, तो जिसमें मैंने एक साइड मैस्कुलिन को लिखा है
और दूसरी साइड मैंने फेमिनिन को लिखा है। तो मैस्कुलिन जेंडर क्या होते हैं, अभी मैंने बताया था, मैस्कुलिन जेंडर वो होते हैं जो मेल सेक्स को डिनोट करते हैं, और फेमिनिन जेंडर वो होते हैं जो फीमेल सेक्स को डिनोट करते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि ये फीमेल है और ये मेल है। तो इस साइड मैंने मैस्कुलिन लिखा है और इस साइड फेमिनिन। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कॉमन वर्ड्स लिखे हैं जो कि हम नॉर्मली बोलते हैं, उनको पहले मैंने लिखा है। बॉय, बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, ही, शी, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, सर, मैडम, हस्बैंड, वाइफ, किंग, क्वीन। तो ये थे हमारे मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर जो बहुत कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें मैंने आप लोगों को इनके वर्ड की मीनिंग नहीं बताई है क्योंकि हम लोग इसे डेली रूटीन में अपना यूज़ करते हैं। अंकल, आंट, कॉक, हैन, डॉग, बिच, ब्राइडग्रूम, ब्राइड। अब ब्राइडग्रूम का मतलब क्या होता है, ब्राइडग्रूम मतलब दूल्हा और ब्राइड दुल्हन। लेड, लेस, लेड का मतलब लड़का, लेस का मतलब लड़की। विजार्ड, विजार्ड, विजार्ड का विच, अब विजार्ड का मतलब होता है जादूगर, और तो विजार्ड का अगर फीमेल होगा तो जादूगरनी। ये है स्टैग, स्टैग का हिंड, और स्टैग का मतलब क्या होता है, स्टैग है हिरन, और अगर फीमेल हिरन होगी तो उसको हम हिंड बोलेंगे। लॉर्ड, लॉर्ड, लेडी, लॉर्ड का मतलब होता है स्वामी, और लेडी अगर होगी तो स्वामिनी उसको बोलेंगे, तो लॉर्ड, लेडी। ड्रैक, ड्रैक का मतलब होता है बतख, मेल बतख को हम ड्रैक बोलते हैं, और जो फीमेल होती है उसे डक बोलते हैं, क्योंकि हम लोग तो सभी डक्स को, अगर हमें कोई भी डक दिखा तो हम उसे डक बोल देते हैं कॉमनली, लेकिन अगर हम उसको मैस्कुलिन और फेमिनिन में अगर हमने उसे डिस्क्राइब करना है तो उसे ड्रैक और डक बोलेंगे। कोल्ट, कोल्ट का मतलब है घोड़े का बछड़ा, जो घोड़े का मेल बेबी होगा उसको हम कोल्ट बोलते हैं, और फीमेल बेबी को फिली बोलते हैं, FILLY, फिली। नेक्स्ट है फॉक्स, फॉक्स का विक्सेन, और फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी, और अगर फीमेल है तो उसे विक्सेन बोलते हैं। थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम्स में आता भी है कि फॉक्स का फीमेल विक्सेन। नेक्स्ट है हमारा हॉर्स, और हॉर्स का अपोजिट होता है मेयर, या हॉर्स का फीमेल जेंडर है मेयर। प्रिंस, प्रिंस तो हम सब जानते हैं राजकुमार, और प्रिंस का फीमेल प्रिंसेस, प्रिंस, प्रिंसेस। नेक्स्ट है लायन, और लायन का फीमेल लायनेस। यहाँ पर लिखा है HEIR, हम इसको हियर हेयर नहीं पढ़ेंगे, हम इसको एयर पढ़ेंगे। H यहाँ पर साइलेंट रहता है, एयर, और एयर का मतलब होता है जो हमारा उत्तराधिकारी या फिर जो हमारा अगला वारिस होता है उसको हम बोलते हैं एयर, और इसका अगर फीमेल होगा तो हम इसे एयरेस, एयरेस बोलेंगे। नेक्स्ट है ऑथर, और ऑथर और ऑथर का फीमेल ऑथरेस। जायंट, जायंट का मतलब बड़ा नहीं, जायंट का मतलब राक्षस, और जायंट का अगर हम फेमिनिन जेंडर देखें तो उसको जायंटेस कहते हैं। नेक्स्ट है होस्ट, होस्ट का हॉस्टेस। एम्परर, एम्परर का एम्प्रेस, और एम्परर का मतलब हम सब जानते हैं सम्राट या राजा को हम एम्परर कहते हैं, और एम्परर अगर फीमेल है साम्राज्ञी बोलते हैं वैसे तो, लेकिन इंग्लिश में आप लोगों को देखना है एम्प्रेस। नेक्स्ट है कंडक्टर, कंडक्टर का कंडक्ट्रेस। वेटर, वेटर का वेट्रेस। हीरो, हीरो, हीरोइन। ही गोट, शी गोट। ही बेर, शी बेर। ही कैट, शी कैट। मिल्कमैन, मिल्क मेड। अब यहाँ पर मिल्कमैन का क्या मतलब है, मिल्कमैन का मतलब ग्वाला, जो गाय चराते हैं उनको ग्वाला बोलते हैं, तो ये मिल्कमैन ग्वाला
एंड मिल्कमेड ग्वालिन, ग्वाला ग्वालिन। नेक्स्ट है मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट। अब इसमें हम लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो हमारे कंपाउंड नाउन से बनते हैं, मैन सर्वेंट। अब हम सर्वेंट को तो चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम चेंज करेंगे मैन को, क्योंकि मैन का अपोजिट होता है मेड, या मैन वुमेन भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर मैन सर्वेंट को मेड सर्वेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है वॉशर मैन, ये भी एक कंपाउंड है, तो इसमें हम वॉशर को चेंज नहीं करेंगे, चेंज करेंगे मैन को, वॉशर वुमेन। नेक्स्ट है गवर्नर, और गवर्नर का फेमिनिन है गवर्नेस। गॉड भगवान, गॉड का गॉडेस। मिस्टर मिसेस, अब ये यहाँ पर है CZAR। अब हम इसको सीजार पढ़ें क्या? नो, ये है जार। सी यहाँ पर साइलेंट रहता है, हम इसे जार बोलेंगे। अब ये है जारीना, सी नहीं बोलेंगे, जारीना। और जार का मतलब क्या होता है? जो रूस है, रूस में जो सम्राट या राजा होता है उसे हम जार बोलते हैं, और वहीं पर अगर रूस में कोई साम्राज्ञी या रानी है उसको हम जारीना बोलेंगे। तो जार जारीना, सी को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है नीग्रो, और नीग्रो का नीग्रेस। नेक्स्ट है हंटर, हंटर का हंट्रेस, हंटर हंट्रेस। अब हंटर क्या होता है? शिकारी, शिकारी को हम हंटर कहते हैं, अगर फीमेल होगी तो हम उसे हंट्रेस कहेंगे। मास्टर, मास्टर का मिस्ट्रेस। टाइगर, टाइगर का टाइग्रेस। मैनेजर, मैनेजर मैनेजरेस। मेयर, मेयरेस। हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस। तो यहाँ पर मास्टर है, मास्टर का फीमेल मिस्ट्रेस, अगर हेड मास्टर हो जाएगा तो मास्टर मिस्ट्रेस में हो जाएगा, और जो हेड है वो वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट है नेफ्यू, नेफ्यू का नीस। मॉन्क, मॉन्क नन। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। नेक्स्ट है एबॉट, एबॉट का एबेस। एबॉट का मतलब होता है किसी भी मठ का अधिकारी, मठाधिकारी, और वही अगर फीमेल हो जाएगी तो उसे हम एबेस बोलेंगे। नेक्स्ट है पीकॉक, पीकॉक का पी हैन। पी वैसे ही रहेगा, कॉक का अपोजिट हैन होता है तो हम पी हैन लगा देंगे। नेक्स्ट है प्रॉफिट, और प्रॉफिट का मीनिंग होता है पैगंबर। प्रॉफिट का फीमेल जेंडर प्रोफेटेस। स्टीवर्ड, नेक्स्ट है स्टीवर्ड, स्टीवर्ड का मतलब भंडारी, और वहीं अगर फीमेल होगा तो स्टीवर्डेस। ड्रेक, ड्रेक का मतलब मेल डक, इसका अपोजिट डक। और शायद मैंने ड्रेक को 2 बार लिख दिया है, कोई नहीं, आपका एक बार रिवीजन और हो गया तो अब आपको ये लर्न हो गया कि ड्रेक का अपोजिट डक होता है, और ड्रेक एक मेल डक होती है। नेक्स्ट है ड्यूक, अब ड्यूक का मतलब क्या होता है? सामंत, और ड्यूक का अपोजिट डचेस। नेक्स्ट है मर्डरर, मर्डरर का मर्डररेस। MURDER, मर्डरर। EREES, मर्डररेस। सॉर्सरर, सॉर्सरर सॉर्सरेस। सॉर्सरर का मतलब जादूगर, और जादूगर का फीमेल जादूगरनी। नेक्स्ट है सुल्तान, और सुल्तान का सुल्ताना। नेक्स्ट है बक, और बक का मतलब हिरन, तो बक और फीमेल होगी तो डो, DOE डो, बक डो। नेक्स्ट है हार्ट, हार्ट का मतलब भी हिरन ही होता है, हार्ट का अपोजिट रो। और जो ये है ना कि बक का हिरन, डॉग, बक हिरन, हार्ट हिरन, तो इन्हीं में से क्वेश्चंस अधिकतर बनते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हैं और इनके नेम बिल्कुल अलग हैं। देखिए हार्ट, रो। अब है वाइस रॉय, वाइस रॉय हम पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, वाइस रॉय, तो वाइस रॉय का हो जाएगा वाइसरीन। प्रीस्ट, प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी, प्रीस्ट मतलब पुजारी, पूजा करने वाला प्रीस्ट, अगर फीमेल है तो प्रीस्टेस। अब है बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर का मतलब होता है दान देने वाला, अगर दान करता है मेल होगा तो बेनिफैक्टर, और अगर फीमेल होगी तो बेनिफैक्ट्रेस।
अब है रैम, रैम यू, तो रैम का मतलब होता है भेड़, भेड़, और ये भेड़ का फीमेल यू, यू। नेक्स्ट है बैरन, बैरन का मतलब सामंत, और अगर यहाँ पर फीमेल होगा तो बैरनेस। ये है स्टेपसन, स्टेप डॉटर, स्टेप तो ये है कंपाउंड, तो कंपाउंड नाउन में क्या हो जाएगा, स्टेप यहीं पर रहेगा, नाउन डॉटर में चेंज हो जाएगा। स्टेप फादर, स्टेप सेम रहेगा, फादर का मदर हो जाएगा। पीर, PEER, पीर, पीर का पीरेस। नेक्स्ट है लैंडलॉर्ड, और लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी, लॉर्ड का क्योंकि पहले हमने पढ़ा था लॉर्ड का लेडी होता है, और लैंड हमारा सेम ही रहेगा, तो लैंडलॉर्ड बन जाएगा लैंड लेडी। नेक्स्ट है ट्यूटर, ट्यूटर का मतलब हमारा जो पर्सनल टीचर आता है उसे हम ट्यूटर बोलते हैं। फीमेल अगर है तो इसको हम गवर्नेस बोलेंगे। नेक्स्ट है गैंडर, तो गैंडर का होता है गूज, और गैंडर का मतलब हंस, हंस का फीमेल गूज। नेक्स्ट है पुलिसमैन, पुलिसमैन का अपोजिट या फिर पुलिसमैन का फेमिनिन जेंडर है पुलिस वुमन। नेक्स्ट है लवर, और लवर का अपोजिट और लवर का फीमेल बिलवड। नेक्स्ट है सीमस्टर, और सीमस्टर का सीमस्ट्रेस। अब सीमस्टर का मतलब क्या होता है, सीमस्टर मतलब सिलाई करने वाला, जैसा कि हम टेलर बोलते हैं वैसा ही जो सिलाई करता है या सिलाई करने वाले को हम सीमस्टर बोलेंगे, और अगर फीमेल होगी सिलाई करने वाली उसको सीमस्ट्रेस। नेक्स्ट है बैचलर, बैचलर का मतलब कंवारा लड़का, और अगर लड़की है तो उसके लिए हम या तो मेड बोलते हैं या फिर स्पिंस्टर बोलते हैं। अगला है विडोअर, विडोअर का मतलब जिसकी बीवी नहीं हो या फिर जिसकी बीवी मर गई हो उसे हम विडोवर बोलते हैं। विडोवर का फीमेल है विडो, मतलब जिसका पति मर चुका हो उसे हम विडो बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टेलिन, स्टेलिन का मतलब भी घोड़ा होता है और स्टेलिन का अपोजिट मेयर। नेक्स्ट है रूस्टर, रूस्टर मुर्गा एंड रूस्टर का फीमेल हैन। अगला है बिजनेसमैन, बिजनेसमैन का बिजनेस वूमेन, मैन को चेंज किया है वुमेन में। कंडक्टर, कंडक्ट्रेस। ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। बोर, सो, बोर का मतलब सुअर और बोर का अपोजिट या फिर उसका फेमिनिन जेंडर सो। नेक्स्ट है ज्यू, ज्यू का मतलब होता है यहूदी और ज्यू का फीमेल होता है ज्यूएस। नेक्स्ट है चेयरमैन, चेयरमैन का फीमेल चेयरपर्सन। और अगला है इंग्लिशमैन, इंग्लिशमैन का मतलब हम लोग बोलते हैं ना ये अंग्रेज़ है, अंग्रेज, अंग्रेज को हम इंग्लिश में इंग्लिशमैन कहते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ तो हमारी अपनी लैंग्वेज है ना, तो इसको हम इंग्लिश में इंग्लिशमैन बोलेंगे। और वहीं पर अगर फीमेल होगी तो उसे हम इंग्लिश वूमन बोलेंगे। आइए अब आगे देखते हैं वोटरी, वोटरी का फीमेल वोटरेस। अब वोटरी का मतलब क्या होता है, VOTARY, वोटरी का मतलब होता है भक्त, और भक्त का अपोजिट या फिर उसका फीमेल भक्तिन, तो उसको हम वोटरेस कहते हैं। नेक्स्ट है एम्बेसडर, एम्बेसडर का मतलब राजदूत, एम्बेसडर का फेमिनिन जेंडर है एम्बेसडरेस, एम्बेसडरेस। नेक्स्ट है प्रोपराइटर, प्रोपराइटर का मतलब होता है उसका स्वामी, जैसे हम देखते किसी भी शॉप में लिखा रहता है ना प्रोपराइटर, मतलब कि इस शॉप का मालिक कौन है, उसे हम मेल के लिए हम प्रोपराइटर बोलेंगे, फीमेल के लिए हम प्रोपराइट्रेस बोलेंगे। नेक्स्ट है प्रीसेप्टर, प्रीसेप्टर का मतलब होता है उपदेश देने वाला, और अगर फीमेल होगा तो उसे हम प्रीसेप्ट्रेस बोलेंगे, तो प्रीसेप्टर, प्रीसेप्ट्रेस। टेम्प्टर, टेम्प्टर का मतलब होता है लालच देने वाला, क्योंकि टेम्प्ट का मतलब लालच होता है, टेम्प्टर का मतलब मेल हो गया लालच देने वाला, और अगर फीमेल है तो टेम्प्ट्रेस मतलब लालच देने वाली। नेक्स्ट है ट्रेटर, और ट्रेटर का मतलब देशद्रोही, और ट्रेटर अगर फीमेल में बोलेंगे हम तो ट्रेटरेस मतलब फीमेल देशद्रोही को हम ट्रेटरेस बोलेंगे। अब है टेस्टेटर, टेस्टेटर का मतलब है वसीयत करने वाला, और अगर वसीयत करने वाली या फिर फीमेल हो तो उसे हम टेस्टेट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेस्टेट्रिक्स। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटर, और एडमिनिस्ट्रेटर का फीमेल होगा एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स।
अगला है शेफर्ड, और शेफर्ड का फेमिनिन जेंडर है शेफर्डेस, और शेफर्ड का मतलब होता है गडेरिया, और गडेरिया का फीमेल होगा तो गडेरिन। नेक्स्ट है एन्चेंटर, और एन्चेंटर का है फेमिनिन जेंडर एन्चेंट्रेस, और एन्चेंटर का मतलब होता है जादूगर, और इसका जादूगरनी। नेक्स्ट है जेंटलमैन, क्योंकि हम बोलते हैं ना लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो जेंटलमैन का फेमिनिन जेंडर लेडी। पोएट, पोएट का मतलब कवि, तो पोएट का पोएटेस कवियत्री। काउंट, काउंट का मतलब सामंत, और काउंट का फेमिनिन जेंडर हो जाएगा काउंटेस, काउंट काउंटेस। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने जेंडर, जिसमें मेल और फीमेल को हमने कवर किया है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, इजी लगा होगा, और आप लोगों को इसको 2-4 बार देखना है, लर्न करना है, आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। जो भी इसमें अलग से वर्ड्स थे मैंने उनकी आपको वर्ड मीनिंग भी बताया है। तो आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।